आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में इनकम इलास्टिसिटी के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, यानी कि प्राइस में अगर किसी तरह का चेंजिंग होता है, ठीक ना, जो प्रपोर्शनेट चेंजिंग होता है उसके हिसाब से डिमांड में जो प्रपोर्शनेट चेंजेस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक, कि अगर कंज्यूमर का इनकम में किसी तरह का चेंजिंग हो, है ना, हो सकता है पॉजिटिव चेंजिंग, हो सकता है नेगेटिव चेंजिंग। ठीक, अगर किसी तरह का चेंजिंग हो तो उसके गुड्स के डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक ना, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता नियम से भी इसको हम जानते हैं। चलिए, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, ठीक, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन इनकम ऑफ कोई भी इंडिविजुअल्स एक्स वाई जेड, ठीक ना। ठीक, ये इसका हो जाता है, ठीक ना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब देखिए, इसमें 5 कंडीशंस टोटल होते हैं। या तो अब इनकम ज्यादा बढ़ गया लेकिन डिमांड जो है, ठीक है, जितना इनकम बढ़ा उससे ज्यादा डिमांड बढ़ गया। सपोज कीजिए फर्स्ट कंडीशन, ठीक, ये देखिए, जितना इनकम बढ़ा, ठीक ना, उसके प्रोपोर्शनेट उसका जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ गया है। ठीक, इलास्टिसिटी जो है, ठीक ना, इनकम का वो क्या है, मोर देन 1 होता है। इसको बोलते हैं हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या? हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ये देखिए, इसमें जितना प्राइस इसका चेंज हुआ है, ठीक ना, उसके प्रोपोर्शनेट इसका जो डिमांड है वो डिमांड क्या है, ज्यादा बढ़ गया है। ठीक, सेकेंड कंडीशन है यूनिट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि जितना इनकम बढ़ता है जिस प्रोपोर्शनेट, उसी प्रोपोर्शनेट में उसका क्या बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है। ठीक ना। अब देखिएगा इसका जो है, ठीक ना, किस तरह का रहता है। ठीक, ये जो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, इसको बोलते हैं यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए थर्ड कंडीशन होता है कि प्राइस ज्यादा चेंज होता है लेकिन उसके हिसाब से उसका इनकम चेंज, जैसे ये देखिए थर्ड कंडीशन है, ठीक ना, कि प्राइस उसमें ज्यादा चेंजिंग हो गया, ठीक ना, लेकिन उसका जो डिमांड है, डिमांड में उस हिसाब से चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक ना, जो हिसाब से प्राइस में चेंजिंग हुआ है। ठीक, अब इसको जो हम कहते हैं, ठीक ना, 0 से ज्यादा है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम डिमांड, इससे 1। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको क्या कहते हैं, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन होता है। ठीक, इसके अलावा अब फोर्थ कंडीशन है
कि इनकम में चेंजिंग हो गया है, ठीक ना, इनकम में चेंजिंग हो गया है, लेकिन डिमांड में किसी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक ना। इसको बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक ना, यानी कि इसको कहते हैं E बाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक। इसके बाद फोर्थ कंडीशन है जो नेगेटिव इनकम, ठीक ना, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसका मतलब क्या हो गया कि पता चला कि इनकम बढ़ रहा है लेकिन उसका जो डिमांड है वो क्या हो गया है, घट गया। देखिए इस तरह से होता है, ठीक। ये आपका है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ठीक। ये जो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो लेस देन जीरो होता है। ये जो 5 कंडीशंस है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंडीशन होता है, ठीक। याद रखना है, ठीक ना। इसमें इनकम का इलास्टिसिटी में, ठीक ना, इसमें जो सिस्टम होता है इसमें कंज्यूमर के बिहेवियर को देखा जाता है। कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या देखा जाता है कि किस कंडीशंस में अगर इनकम बढ़ रहा है तो इनकम के हिसाब से उसके डिमांड में क्या चेंजिंग हो रहा है। इससे देखिए अब आप लोग पढ़े हो, अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए इससे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको क्या फायदा होता है, इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है उनको डिमांड फोरकास्टिंग करने में, ठीक ना, डिमांड फोरकास्टिंग करने में उनको या इससे रिलेटेड किसी भी तरह का, ठीक ना, मतलब कानून, मतलब ये आइडिया लेने में, ठीक ना, या किसी भी तरह का रिपोर्ट बनाने में, ठीक ना, इनको बहुत आसानी होती है। और इससे जो मार्केट है आसानी से ये मतलब रीड करता है कि आखिर किस तरह का कंडीशंस होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, कौन कौन से काउज होने चाहिए जिससे हम मार्केट में जो है डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं और किस स्थिति में उसका क्या डिमांड रहेगा, ठीक ना, यानी कि इसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं, ठीक। आज का वीडियो यही टॉपिक्स खत्म होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कॉस्ट और प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि गुड्स और सर्विसेज, ठीक ना, किसी भी गुड्स और सर्विसेज में कॉस्ट और प्रोडक्शन किस तरह से फैक्टर बनता है, ठीक ना, और किसी भी गुड्स का डिमांड में, ठीक ना, वो कैसे इम्पैक्ट करता है और उसको किस तरह से चेंजिंग, छोटा छोटा चेंजिंग करके किस तरह से उसके डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, कॉस्ट को किस आधार पर रिड्यूस किया जा सकता है, प्रोडक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये नेक्स्ट टॉपिक से। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।